सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज का दिनांक हमारा है 10 दिसंबर 2020 और दिन हमारा है गुरुवार। और हमारा आज का सब विषय है हिंदी और अध्याय का नाम है राम का वनवास और अध्याय नंबर है 10 और पेज नंबर हमारा है 72 यानी कि 72। तो बच्चों आप सबको रामायण की कहानी मालूम होगी क्योंकि रामायण हम टीवी पर भी देखते हैं और अपने मम्मी पापा दादा दादी से भी हम कहानियों में सुनते हैं कि राम जी कौन थे, राम का वनवास क्यों हुआ था। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज हम इस कहानी में समझेंगे कि राम कौन थे और राम का वनवास क्या है। ओके, तो सबसे पहले इस कहानी का हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ मतलब एक शब्द के जैसा ही अनेक शब्द। सहमति मतलब रजामंदी यानी कि हाँ। हठ मतलब जीत करना, प्रस्थान करना मतलब जाना, त्याग करना मतलब छोड़ देना या मर जाना। ये हमारा वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि त्याग करने का अर्थ क्या है। राज तिलक मतलब नए राजा के गद्दी पर बैठने से पूर्व राज तिलक होता है। जब राजा कोई बनता है ना तो उनको राजा को कैसे हम बनाएंगे कि राजा बन गए, तो उनको गद्दी पर बिठाने से उनको राज तिलक किया जाता है। जैसे तिलक मतलब जो टीका होता है, मुकुट पहनाया जाता है, वैसे। कुटिल मतलब दुष्ट मतलब बदमाश। वेश मतलब रूप और वियोग मतलब वियोग होना मतलब दूर होना। वियोग होना मतलब दूर होना, किसी से हम दूर होते हैं। तो चलो बच्चों कहानी को हम पढ़ते हैं। आपको भी इस कहानी को अच्छे से पढ़िए, सुनिए। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे। कितनी रानियां थी उनकी? राजा की 3 रानियां और 4 पुत्र थे। बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम था। रानी के जो बड़े राजा के जो बड़ी रानी थी उनका क्या नाम था? कौशल्या था। और उनके पुत्र का नाम क्या था? राम था। दूसरी रानी सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो उनकी दूसरी रानी थी उनके कितने पुत्र थे? 2। और कौन कौन थे? शत्रुघ्न और लक्ष्मण। सबसे छोटी रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। अब जो उनके सबसे छोटी रानी थी उनके पुत्र का नाम क्या था? यस, भरत था। और उनके रानी का नाम क्या था? कैकेयी। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जब वे बड़े हुए तो एक साथ ही चारों के विवाह हुए। विवाह मतलब शादी। विवाह हुए। राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले थे। उन्होंने सोचा कि वे अपना राजपाट अपने बड़े पुत्र राम को सौंप दें। उन्होंने राज दरबार में सलाह की और सबकी सहमति से राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। सभी इसी बात से बहुत खुश थे। रानी कैकेयी की एक दासी थी मंथरा। मंथरा शरीर से कुबड़ी थी। कुबड़ी मतलब उसका शरीर टेढ़ा था, वो बहुत ही झुकी हुई थी, है ना, और स्वभाव से कुटिल। उसने रानी कैकेयी के कान भर दिए। उसने रानी कैकेयी को राजा द्वारा दिए 2 वचनों की याद दिलाते हुए एक से अपने पुत्र को राजगद्दी और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांगने की सलाह दी। यानी कि जो राजा दशरथ है वो रानी कैकेयी को कभी 2 वरदान मांगने की उन्हें वरदान दिया था। तो जो मंत्रा थी, मंत्रा कौन थी? रानी कैकेयी की दासी थी। वो क्या की? रानी कैकेयी का कान भर दी, मतलब उसके शिकायत करने लगी कि राम को गद्दी पर ना बिठाया जाए और उसके कैकेयी के पुत्र कौन है? भरत। भरत को गद्दी पर बिठाया जाए और राम को वनवास भेज दिया जाए। ये कान भरने लगी कौन? कैकेयी। अब देखते क्या होता है। रानी कैकेयी उसके बहकावे में आ गई। रानी बहकावे मतलब उसके बात में आ गई या उसके बहकावे में आ गई। उन्होंने राजा से जिद की कि राजा ने बहुत समझाया किंतु उन्होंने अपने हट नहीं छोड़ा। राम ने जब पिता के दुख का कारण जाना तब वह उनके वचन का पालन करने के लिए तुरंत वन जाने को तैयार हो गए। राजसी वस्त्र उतारकर सन्यासी के वेश में राम, सीता और लक्ष्मण ने वन की ओर प्रस्थान किया। राम के वन जाने का समाचार सुनकर राजा दशरथ बहुत दुखी हो गए और वह बीमार हो गए। अंत में उन्होंने पुत्र के वियोग मतलब दुखी में, पुत्र के वियोग यानी कि उनसे दूर हुए उनके पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दी। अब क्या हुआ? अब राजा क्या है? वो राजा तो रानी को दिए थे 2 वचन,
अब वो 2 वचन कैकेयी राजा से बोली कि पूरा करने के लिए। तो राजा जब राम को इस बात का पता चला कि मेरे पिताजी मेरी माँ को दिए हुए वचन के आगे दुखी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिता का दुख का कारण जाना और वह वनवास जाने को तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि अपने पिता का वचन का पालन करना था, है ना। तो इसलिए वो राम ने क्या किया, वो वनवास चल दिए। जब राम वनवास गए तो राम के साथ उनकी पत्नी सीता भी तैयार हो गई, और जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण भाई, वो भी तैयार हो गए, क्योंकि वो राम को बहुत ही मतलब प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने राम के साथ जाने का भी जिद किया। तो क्या होता है, तीनों वनवास चले जाते हैं। बच्चों, इस कहानी को समझने के लिए आप यूट्यूब का भी यूज कीजिए और रामायण की कहानी निकालिए, उसमें आप देखिए अच्छे अच्छे जो आप कार्टून देखते हो, कार्टून से अच्छा है कि राम का वनवास का कहानी निकालिए और उस कहानी को देखिए, समझिए कि राम जी कैसे कैसे अपने पिता का वचन को पूरा करने के लिए कितने कष्ट उठाए और अपने पिता का मान रखा। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, राजा जी। इस चित्र में क्या दिख रहे हैं, राजा है। कौन है, राजा है। उनकी कितनी पत्नियां थी, 3। इनकी 3 पत्नियां थी, ठीक है। कौन कौन, पहले बड़ी क्या थी, कौशल्या थी, दूसरी सुमित्रा थी और तीसरी क्या थी, कैकेयी थी, है ना। और इनके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये इनके 4 पुत्र थे। सबसे छोटा भरत था। कौन था, सबसे छोटा पुत्र भरत था। और यहाँ पर देखिए कैकेयी इनसे जिद करती है चित्र में, तो यही लग रहा है कि कैकेयी कुछ बोल रही है। तो दशरथ जी, ये कौन है, हमारे राजा दशरथ थे। तो उन्होंने कैकेयी की बातें मानकर राम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर वो वनवास को चल दिए। जब वनवास जाते हैं तो राजा के भेष में नहीं जाते, उनके सन्यासी का भेष होता है। सन्यासी मतलब जो सन्यासी यानी साधु लोग वस्त्र पहनते हैं, वो वस्त्र को धारण किए और देखो साथ में तीनों वन की तरफ चले गए। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा है कि दशरथ बहुत ही दुखी है राम के वनवास जाने से, और उनका क्या होता है, वो प्राण को त्याग देते, यानी कि वो मर जाते। तो बच्चों, इस कहानी को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसको 1 पेज सुंदर अक्षरों में आपको नोटबुक में लिखना, और जो शब्दार्थ है उसे भी लिखिए, और जो आपको कठिन शब्द लगे उसको भी आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, और बार बार आपको कठिन शब्द को पढ़ना है।